नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना, जी हाँ, वर्ष 2023 की एक बहुत ही चर्चित योजना है। बहुत से छात्र इस चीज को लेकर के परेशान हैं कि सर इस चीज का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, क्या हम इस चीज का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो एक एक बात की कि भाई कौन कौन से छात्र, कौन कौन सी छात्राएं इस चीज के लिए क्या रहेंगे, मतलब इसका फॉर्म भर सकते हैं, किनको लाभ मिलेगा किनको नहीं, और कितना लाभ मिलेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी लाभ मिलने की, वो सारी चीजों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक चीज जो आप जानते हैं कि आप धनराशि शायद आपने कहीं ना कहीं सुन ली होगी, ये कितना पैसा मिलने वाला है। 75,000 यानी कि 75,000 रुपए मिलेगा 9वीं और 10वीं के छात्रों को। इसके अलावा 11वीं और 12वीं के छात्रों को 1,25,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। लेकिन ये धनराशि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली दी जा रही हो, इसके लिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्जाम कराएगी। एग्जाम को यदि आप क्वालिफाई करते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं, तब जाकर के आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो पूरी जानकारी पढ़ेंगे, पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे। लोगों के पास एक डाउट हो रहा है कि सर जो पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना है, इसका हम फॉर्म कहां से भरेंगे। तो जनरली दो तरीके हैं। एक तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और लिंक सर्च करके आप फॉर्म भर सकते हैं। नहीं मिल पा रही है लिंक, तो बहुत सारी ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जहां पर इनकी लिंक और सारी जानकारी दी हुई होती है। तो आप उनमें से एक अच्छी लिंक है, आप देख, अच्छी वेबसाइट है, आप सर्च कीजिएगा इजी टू नेट करके। इजी टू नेट किस तरीके से, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक चीज लिखा हुआ है इजी टू नेट। इजी टू नेट एक वेबसाइट है, जिस तरीके से सरकारी रिजल्ट या फिर फ्री जॉब अलर्ट एक वेबसाइट है, उसी तरीके से इजी टू नेट एक वेबसाइट है। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर सर्च करना है इजी टू नेट, उसकी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इसमें आपको नीचे आते जाना है, ठीक है, नीचे आते जाइएगा और नीचे आने के बाद लेटेस्ट अपडेट आप यहाँ पर चेक करेंगे। क्या चीज चेक करेंगे? लेटेस्ट अपडेट चेक करेंगे। और लेटेस्ट अपडेट में भी आपको नीचे की तरफ आना है, तो आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम 2023, यानी कि प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना, जो कि यहाँ पर शुरू हो गई। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे इस पेज पे। जो पेज मैंने शुरुआत में खोल के रखा था, वो इजी टू नेट का ही एक पेज था, जो कि पीएम यशस्वी योजना के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम जब जैसे ही इस चीज को नीचे करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी लिंक दी रहेंगी और बहुत सारी जानकारियां दी रहेंगी। एक एक करके हम उनको देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके उन सभी चीजों को समझ लेते हैं कि भाई क्या है। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि जो ये योजना है, सरकारी योजना है, इसका नाम प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना है। एग्जाम कौन कराएगा इसका, यानी कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी का नाम क्या है, तो इसका नाम है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, तो भाई 9वीं से 11वीं के एक टॉप क्लास भारत भर के चिन्हित स्कूलों में पढ़ रहे स्टूडेंट को 75,000 रुपए और 1,25,000 मिल रहा है 11वीं 12वीं वाले को। ठीक है, अब हमें जो मेन चीज समझनी है वो क्या है, तो मेन चीज समझनी है वो ये है भाई कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आप कैसे जाएंगे। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की एक लिंक दी है। जैसे ही इस लिंक में क्लिक करोगे, आप उसकी वेबसाइट में पहुंच जाओगे और सारी की सारी जानकारियां वहां से प्राप्त कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरी बात जो आपको समझना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे अप्लाई मोड क्या है आपका, ऑनलाइन रहेगा। फॉर्म 11 जुलाई से भरना इसके शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो कितनी है भाई, 10 अगस्त है। 10 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अभी भी आपके पास करीबन 8 दिन है। और एक बार यदि आपने फॉर्म भर दिया तो करेक्शन की डेट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी इसमें ले लीजिएगा। देखो मैं आपको जनरली उस लिंक को ओपन करके बताऊंगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से आपको फॉर्म का एप्लीकेशन यानी जो फॉर्म है वो भरना है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सा इसका बेनिफिट जान लीजिएगा। ठीक है, उस बेनिफिट को समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, पढ़िएगा क्या लिखा हुआ, शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, उसको जान लीजिएगा। पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम 2023 भारत सरकार के सामाजिक एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा एक स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है। इस योजना का नाम पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया फॉर ओबीसीज एंड अदर पीएम यशस्वी है। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं 12वीं तक की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। तो ये जानकारी थी। देखिए पहली बात, कौन कौन से लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ओबीसी के वो छात्र जिनके पेरेंट्स की सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है। 2.5 लाख से यदि आपके पेरेंट्स की इनकम कम है, तो वो लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। अदर जो भी क्या बोलते हैं, दूसरे कास्ट रह गए हैं, चाहे वो एस टी एस सी के छात्र हों, यदि वो इकोनॉमिकली क्या बोलते हैं कमजोर है, उनके पेरेंट्स की इनकम यदि कम है,
तभी आप इस चीज का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तब आपको अपने पेरेंट्स की जो इनकम का सोर्स है वो आपको बताना होगा, और क्या बोलते हैं उसका जो सर्टिफिकेट होता है, आय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, वो आपको लगाना होगा। और वो आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख रुपए सालाना से कम होना चाहिए। यदि उससे ज्यादा होगा तो भले ही आप ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर आप ST SC कैटेगरी से हो, आप फिर इसका फॉर्म नहीं भर पाओगे। एक चीज और, कई बच्चों का डाउट है सर लड़के लड़कियां दोनों भर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, लड़के और लड़कियां दोनों इस चीज का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट पे ले जाने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ले लीजिएगा, फिर हम वेबसाइट में चलेंगे। देखें, तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि भाई हाँ, कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे? जिनके माता पिता अभिभावकों अभिभावकों की सभी स्रोतों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपीज तक है या फिर उससे कम है, इस योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना के तहत चयनित होने पर सरकार की ओर से 75 रुपए से लेकर 1,25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाती है पीएम यशस्वी योजना के तहत। ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो फॉर्म कौन भर पाएगा? वो बच्चा फॉर्म भर पाएगा जो 9वीं कक्षा में गया है, और वो बच्चा फॉर्म भर पाएगा जो 11वीं कक्षा में पढ़ रहा है। ठीक है, 9वीं कक्षा वाला फॉर्म भरेगा तो उसको 9वीं और 10वीं 2 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी। 11वीं वाला फॉर्म भरेगा तो उसको 11वीं और 12वीं की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ डेट्स यहाँ पर हैं, जान लीजिएगा। जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आया था 22 जुलाई को आया था। ठीक है, अप्लाई क्या 22, यहाँ पर डेट थोड़ी सा गलत लिखा हुआ है। अप्लाई स्टार्ट 11 जुलाई हो चुकी थी, अप्लाई लास्ट डेट 10 अगस्त है, यानी कि अभी आपके पास टाइम है। करेक्शन की डेट 12 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त है। यदि आपने फॉर्म में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी कर दी तो उस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो? सुधार करने के लिए उस आपको 6 दिन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। 10 अगस्त को लास्ट डेट है और करेक्शन की डेट 16 अगस्त तक है। एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा 29 सितंबर 2023 को, यानी कि आपके पास अगस्त और सितंबर का महीना पूरा पूरा, एक तरीके से अगस्त पूरा बाकी है और सितंबर भी पूरा, क्योंकि सितंबर के एंड में जाकर के क्या हो रहा है, इस चीज का एग्जाम हो रहा है। रिजल्ट तो बाद में आएगा, अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी और देख लीजिएगा। यहाँ पर तो सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। हाँ, लड़के और लड़कियां दोनों चीज इस चीज का फॉर्म भर सकते हैं। और हाँ, डेट ध्यान रख लीजिएगा, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 9वीं वाले छात्रों की डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए और कक्षा 11वीं वाले छात्रों की डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए? यदि आप कक्षा 9 में हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिएगा, यदि आप कक्षा 9 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं तो आपका जन्म 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2023 दोनों दिन सम्मिलित के बीच होना चाहिए। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2007 से 2023 के बीच होनी चाहिए, और डेट भी स्पेशली मेंशन करी गई है। यदि आप इससे ज़्यादा छोटे हो रहे हैं या इससे ज़्यादा बड़े हो रहे हैं तब यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। कक्षा 11 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का जन्म 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2009 तक होना चाहिए। दोनों दिन सम्मिलित होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है, 2023 लिख दिया इन्होंने। ठीक है, 2023 ना लिख करके इनको यहाँ पर करेक्शन करना चाहिए था, डेट में थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं पीएम यशस्वी योजना के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आवेदक अंक आधार कार्ड, क्या क्या चीज आपको चाहिए होगी? तो आपको अपना आधार कार्ड चाहिए होगा, आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, बैंक की पासबुक चाहिए होगी, फोटो सिग्नेचर चाहिए होंगे, स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड चाहिए होगा, और स्कूल कॉलेज में जो नामांकन की फीस होती है, जो नॉमिनेशन फीस होती है, रसीद होती है, वो भी आपको चाहिए होगी। ठीक है, अब हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको लिंक बताई थी कि ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली आप कहाँ पहुंचेंगे भाई? आप पहुंच जाएंगे इस पेज पे। ये देखिए, पीएम यशस्वी योजना का पोर्टल है, एनटीए वाला। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से संचालित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पर देखा तो क्या आ रहा है? ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन हेयर। आपको शुरू में यहाँ पे लॉग इन नहीं करना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपसे क्या मांगा जा रहा है? एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है। और भाई एप्लीकेशन नंबर तो आपके पास है ही नहीं, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको पहले पंजीकरण करवाना होगा। जब आपका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, तब जाकर के आप यहाँ पर अपना फॉर्म आगे बढ़ा सकते हैं। पहले आपको क्या करना होगा? पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए यहाँ पर 3 प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए और उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। कैसे करोगे रजिस्ट्रेशन? यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर। यहाँ पे क्लिक किया हमने तो हम किसी ना किसी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पर सर्किल आने लगा है, यानी कि हम एक नई वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। देखिए इधर पे यशस्वी 2023 की योजना की सारी जानकारियां आ गई हैं।
यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए है, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट के माध्यम से बताया कि कौन लोग एलिजिबल हैं कौन लोग नहीं हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ भी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ जानकारियां दी हैं, इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा कि भाई फोटो का साइज क्या होना चाहिए। फोटो का साइज के बारे में सभी जानकारियां दी हुई हैं, और जैसे ही आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, नीचे की तरफ आइएगा तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड में क्लिक करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स को क्या कर देना है आपको, आपको वहाँ पर राइट का निशान लगा देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जो रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट है उस पर आप पहुँच जाएंगे। देखिए अब ए रजिस्ट्रेशन के लिए एक विंडो खुल के आई है। यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए कि आप कौन सी क्लास में, मान लीजिए आप 9वीं क्लास में तो 9वीं क्लास में डाल दीजिएगा। यहाँ पे कैंडिडेट नेम, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। नीचे पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको क्या बोलता है, या जो सिक्योरिटी कोड है वो डाल करके सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक आवेदन पत्र का नंबर आ जाएगा, और उस आवेदन पत्र के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप इस पेज पे आइएगा बाद में। ठीक है, और यहाँ पर अपना आवेदन नंबर डालिएगा, यहाँ पर पासवर्ड डालिएगा, यहाँ पर जो ये टैक्स दिखाई दे रहा है ये डालेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने को कहा जाएगा, वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे और आपका फॉर्म भर जाएगा। इस परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है। ठीक है, इस परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, ये बात आप जान लीजिएगा। शुल्क कोई नहीं है, कोई भी फीस नहीं लगेगी, सब कुछ यहाँ पे फ्री में आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, फॉर्म भर दिया, 29 सितंबर को इसका पेपर होगा। पेपर में सर क्या आएगा, तो पेपर में क्या आएगा वो भी चीज जान लीजिएगा। पेपर में क्या आने वाला है, ठीक है, पेपर में क्या आने वाला है वो भी आपको बता देता हूँ। पेपर में क्या आने वाला है, देखिए जो आपका 29 सितंबर को पेपर होगा उसमें क्या आने वाला है। देखिए तो यहाँ पर मैथ्स आएगी, साइंस आएगी, सोशल साइंस आएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज आएगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 30 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 20 क्वेश्चन साइंस के हैं, 25 क्वेश्चन सोशल साइंस के हैं, और 25 क्वेश्चन क्या होगा, जनरल अवेयरनेस के होंगे या फिर जीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर्स भी शामिल हो सकता है जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको इसका 4 नंबर मिलेगा, यानी कि टोटल जो पेपर होगा वो 400 नंबरों का होगा। ठीक है, टाइम कितना मिलेगा भाई, टाइम मिलेगा 3 घंटे का। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपके सामने पेपर आ रहा है तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छी तैयारी करके जाइएगा और बढ़िया नंबर लाएं। यदि पेपर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब भी आपको कोई ना कोई टिक अवश्य लगाना है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि पेपर में टिक लगाने से प्रॉफिट आपको ये हो जाएगा कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो पेपर पूरा करके आइएगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा और 3 घंटे का ये पेपर है। ठीक है, जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा। तो ये सारी की सारी जानकारी थी। और सिलेबस के बारे में बता दूं तो ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे 9वीं क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका सिलेबस रहेगा 8वीं तक का। एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ क्लास 8 फॉर एडमिशन इन क्लास 9 एंड एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ क्लास 10 फॉर एडमिशन इन क्लास 11। यानी कि 9वीं कक्षा के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस 8वीं कक्षा तक का होगा। जो 11वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो सिलेबस होगा वो 10वीं कक्षा तक का हुआ। तो ये सारी जानकारी थी इस चीज को लेकर के, प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना को लेकर के। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आप समझ गए हैं। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है, ओटीपी को रिलेटेड बहुत सारे लोगों को परेशानियां हो रही हैं, कोई भी डाउट है तो वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल रिजल्ट गुरु को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।